Hello everyone and welcome to the channel of Social with छाया तिवारी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 5वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 1, जिसका नाम राग की रस्सी है, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो उसके पहले अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है या बाई चांस किसी बच्चे ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि उसके क्लास के आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, पाठ 1 राग की रस्सी, कक्षा 5, विषय हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1, राग की रस्सी नामक लोक कथा किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी नेपाल। ब्राज़ील, तिब्बत, कनाडा, नेपाल। ऑप्शन बी तिब्बत इज ए राइट आंसर। मैं ये आप लोग को वर्ल्ड का मैप दिखा रही हूँ, इसे ध्यान से देखिए। ये हमारा पूरा भारत महान देश इंडिया, और ये है पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल, और ये रहा तिब्बत। तो ये जो राग की रस्सी नामक लोक कथा है वो तिब्बत देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, लोनपो गार कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सिपाही, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। सिपाही, अध्यापक, मंत्री, गृह मंत्री। ऑप्शन सी मंत्री इज राइट आंसर। मंत्री वो अधिकारी होते हैं जो राजा के दरबार में बैठते हैं और राजा को किसी मुद्दे पर राय मशवरा देते हैं। तो ऑप्शन सी मंत्री इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लोनपो गार तिब्बत के राजा के मंत्री थे। यहाँ उसे लिखा है, यहाँ पे उस हो जाएगा। उस राजा का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सोन गवसेन, ऑप्शन बी सोनपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी विजयपाल। ऑप्शन ए सोन गवसेन इज ए राइट आंसर। ये आप लोग को चित्र दिखा रही हूँ, ये जो है देखिए, आप लोग को खुद ही चित्र से देखने से पता चल जाएगा कौन राजा है कौन मंत्री है। ये राजा हैं और ये मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिब्बत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए दुनिया की छत, ऑप्शन बी दुनिया की पर्वत, दुनिया की पहाड़, ऑप्शन डी दुनिया का मैदान। ऑप्शन ए दुनिया की छत तिब्बत को कहते हैं क्योंकि वो पठार पर, ऊंचे पठार पर स्थित है, इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5,
तिब्बत में किस प्रकार के लोगों की संख्या ज़्यादा है, अर्थात किस धर्म के लोगों के मानने वाले, किस धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है ए मुस्लिम, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी सिख। ऑप्शन बी बौद्ध इज द राइट आंसर। ये चित्र है, इसमें ये जो है ये बौद्ध धर्म के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी महावीर स्वामी ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध ने इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ये जो चित्र है ये गौतम बुद्ध की है। इन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7, तिब्बत की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए लहासा, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी गैंगटोक, ऑप्शन डी काठमांडू। ऑप्शन ए लहासा इज राइट आंसर। लहासा ही तिब्बत की राजधानी है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह लिख के बताएंगे कि थिम्पू किस देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन है ए डॉलर, ऑप्शन बी युआन, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी रुपया। ऑप्शन बी युआन इज द राइट आंसर। ये जो है ये जो चित्र है वह अमेरिका का ये डॉलर का मुद्रा का चित्र है। और ये जो है ये युआन का चित्र है। और ये जो है ये येन का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत को दुनिया की छत क्यों कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए क्योंकि वह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है, ऑप्शन बी क्योंकि वह बहुत ऊंचे मैदान पर स्थित है, ऑप्शन सी क्योंकि वह बहुत ऊंचे झील पर स्थित है, ऑप्शन डी क्योंकि वह बहुत ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है इसीलिए उसे तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए लहासा, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी गैंगटोक। ऑप्शन ए लहासा इज ए राइट आंसर। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहासा ही है। क्वेश्चन नंबर 11,
तिब्बतियों का दिल किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लहासा, ऑप्शन बी गैंगटोक, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी थिम्पू। तिब्बतियों का दिल लहासा को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तिब्बत का प्रदेश कैसा है? आपके ऑप्शन है ए बहुत ठंडा, ऑप्शन बी बहुत गर्म, ऑप्शन सी ठंडा, ऑप्शन डी गर्म। तिब्बत का प्रदेश बहुत ठंडा है क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए बहुत ठंडा इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लोनपो गार का बेटा कैसा था? आपके ऑप्शन है ए बहुत भोला, ऑप्शन बी चालाक, ऑप्शन सी बेईमान, ऑप्शन डी मूर्ख। ऑप्शन ए बहुत भोला इज ए राइट आंसर। लोनपो गार का बेटा बहुत भोला था। क्वेश्चन नंबर 14, लोनपो गार ने कितनी भेड़ें देकर अपने बेटे को शहर भेजा था? आपके ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। ऑप्शन डी 100 इज ए राइट आंसर। लोनपो गार ने 100 भेड़ें देकर अपने बेटे को शहर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 15, लोनपो गार ने भेड़ों के साथ क्या लेकर लौटने को अपने बेटे से कहा था? आपके ऑप्शन है ए 100 जौ के बोरे, ऑप्शन बी 100 सोने के सिक्के, ऑप्शन सी 100 रुपए, ऑप्शन डी 100 के साथ 100 भेड़े। ऑप्शन ए 100 जौ के बोरे इज राइट आंसर। लोनपो गार ने भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लेकर लौटने को अपने बेटे से कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का दुखी होकर कहाँ बैठ गया था? आपके ऑप्शन है ए पहाड़ी पर, ऑप्शन बी पेड़ पर, ऑप्शन सी सड़क के किनारे, ऑप्शन डी भेड़ पर। ऑप्शन सी सड़क के किनारे इज राइट आंसर। लड़का दुखी होकर सड़क के किनारे बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 17, बेटा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए पुत्र, ऑप्शन बी वश्य, ऑप्शन सी तनुज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। लोनपो गार का बेटा बहुत भोला था। इस वाक्य में भोला शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। यहाँ पर भोला शब्द क्या है? तो अर्थात ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है। ऑप्शन सी विशेषण इज राइट आंसर। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ
काला जो है विशेषण है और घोड़ा क्या है, विशेष है। तो यहाँ पर भोला जो शब्द है वो विशेषण है। तो ऑप्शन सी विशेषण इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लोनपोगार अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन है ए लोनपोगार, ऑप्शन बी बुद्धिमानी, ऑप्शन सी अपनी, ऑप्शन डी जाने जाते। ऑप्शन बी बुद्धिमानी इज ए राइट आंसर, अर्थात बुद्धिमानी ही विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20, राग की रस्सी क्या है? आपके ऑप्शन है ए लोक कथा, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत। जो राग की रस्सी है वह तिब्बत देश से संबंधित एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जो हमने अपने नाना नानी दादा दादी से सुने हैं और जो हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे और उनके बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, उसे ही लोक कथा कहते हैं। अर्थात ऑप्शन ए लोक कथा इज ए राइट आंसर। जो राग की रस्सी नामक लोक कथा है वह तिब्बत देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, जौ क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का अनाज, ऑप्शन बी भेड़ का नाम, ऑप्शन सी लोनपोगार के बेटे का नाम, ऑप्शन डी लड़की का नाम। जौ जो होता है वह एक प्रकार का अनाज होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ये जो चित्र है ये जौ का चित्र है। जौ एक खुरदरा अनाज होता है और जबकि गेहूं मुलायम होता है। जौ और गेहूं के दोनों की हम रोटियां खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोन गवसेन तिब्बत के कौन से नंबर के राजा थे? आपके ऑप्शन है ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 24। जो सोन गवसेन तिब्बत के राजा थे वो 32वें राजा थे, अर्थात 32 नंबर के राजा थे। तो ऑप्शन बी 32 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार लड़की ने भेड़ों का क्या बेचा था? आपके ऑप्शन है ए पूछ, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी सींग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहली बार लड़की ने भेड़ों का बाल बेचा था, अर्थात ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ये देखिए भेड़ों का ऐसे बाल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दूसरी बार लड़की ने भेड़ों का क्या बेचा था? आपके ऑप्शन है ए बाल, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी सींग, ऑप्शन डी पूछ। ऑप्शन सी सींग इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यकीन शब्द का पर्यायवाची क्या है, अर्थात सेनिटोनिम्स क्या है? आपके ऑप्शन है ए ईमानदारी, ऑप्शन बी भरोसा, ऑप्शन सी भोलापन, ऑप्शन डी दयापन। यहाँ यकीन शब्द का पर्यायवाची भरोसा होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26, समझदारी शब्द का विलोम क्या है। आपके ऑप्शन है ए चालाकी, ऑप्शन बी बेवकूफ़ी, ऑप्शन सी कंजूस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समझदारी शब्द का विलोम बेवकूफ़ी होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्री ने अपने बेटे को लड़की से क्या बनवाने को कहा था। आपके ऑप्शन है ए 10 हाथ लंबी राख की रस्सी, ऑप्शन बी 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, ऑप्शन सी 2 हाथ लंबी राख की रस्सी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मंत्री ने अपने बेटे को लड़की से 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनवाने के लिए कहा था, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सपोज ये आप लोग का हाथ है, मान लीजिए, और इसी का 9 गुना लंबा हाथ की राख की रस्सी बनवाना था, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ये देखिए 9 गुना, ये जो चित्र है वो 9 गुना है रस्सी। क्वेश्चन नंबर 28, लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए क्या शर्त रखी। आपके ऑप्शन है ए लोनपोगार को राख की रस्सी को गले में पहनना होगा, ऑप्शन बी हाथ में पहनना होगा, ऑप्शन सी भगवान को चढ़ाना होगा, ऑप्शन डी दूसरों को बेचना होगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए लोनपोगार के सामने यह शर्त रखी कि उसे अपने गले में पहनना होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लड़की ने रस्सी को किस पर रखकर जला दिया। आपके ऑप्शन है ए चूल्हे पर, ऑप्शन बी तवे पर, ऑप्शन सी कागज पर, ऑप्शन डी सील पर। ऑप्शन डी सील पर इज ए राइट आंसर। लड़की ने रस्सी को सील पर रखकर जला दिया था। सील एक तरह का पत्थर होता है जिस पर आप लोग देखोगे कि जो पहले मिक्सर नहीं था तो उस पर पत्थर पर रखकर मसाला और चटनी वगैरह पीसा जाता था, तो ऑप्शन डी सील पर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, लड़की की समझदारी से खुश होकर मंत्री ने क्या किया। आपके ऑप्शन है ए अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, ऑप्शन बी लड़की को मंत्री बना दिया, ऑप्शन सी अपनी 100 भेड़ें लड़की को दान में दे दी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। लड़की की समझदारी से खुश होकर लोनपोगार नामक मंत्री ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, लोनपोगार किस लिए दूर दूर तक मशहूर थे, अर्थात फेमस प्रसिद्ध थे। आपके ऑप्शन है ए चालाकी, ऑप्शन बी हाजिर जवाबी, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ए एंड बी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए लोनपोगार नामक मंत्री जो दूर दूर तक मशहूर थे, तो ऑप्शन सी
इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, लड़की शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। ऑप्शन ए जातिवाचक इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, लोक कथा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जो कहानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, ऑप्शन बी जो कहानी अभी अभी बनी है, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो कहानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, अर्थात जो हम अपने नाना नानी दादा दादी से सुनते आ रहे हैं और हम अपने बच्चों को सुनाएंगे और फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो ये सैकड़ों वर्षों से कहानी चली आ रही है, उसे ही हम लोक कथा कहते हैं। अर्थात ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।